उनको फिक्र है हरदम कि नया तर्जे ज़फ़ा क्या है। कि आज़ादी एक उपलब्धि है, ये एक अवसर है सर। तो आज़ादी मानसिक भी थी, आज़ादी सामाजिक सांस्कृतिक भी थी, प्रशासनिक भी थी। कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर कुछ ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। कि जहाँ जो हमारा मन है वो भय से मुक्त होना चाहिए और हमारा मस्तक ऊंचा होना चाहिए, ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए। Unacademy. Let's crack it. सर हम आज 15 अगस्त के दिन एक साथ बैठे हुए हैं, तो मुझे भगत सिंह का एक शेर याद आता है। भगत सिंह जब जेल में थे तो उनको बड़ी प्रताड़ित किया गया, और उस समय उनके भाई ने उनको लेटर लिख के पूछा था कि आप कैसे हैं। तो लेटर में वो जवाब दिए, वो बड़े शायर थे। उन्होंने कहा कि उनको फिक्र है हरदम कि नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक की देखें सितम की इंतहा क्या है। बहुत खूब। तो सर ये समझिए कि सितम के इंतहा से गुजर के कितने लोगों की शहादत, कितने लोगों का जवानी जेलों में गुजर गए, उन सब का नतीजा है कि हमको आज़ादी मिली। बहुत बड़ी बात है। आप ये समझ सकते हैं कि एक एक मूवमेंट में 2-2 लाख आदमी जेल गए, और हम उन्हें नहीं जानते। हम कुछ लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके पीछे, जैसे राम थे ना सर, राम के पीछे वानरों की एक सेना थी जो सत्य की लड़ाई लड़ रही थी, जो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। वही लड़ाई लड़ने वाले लाखों लोग थे, और उन सब के द्वारा किए गए योगदानों से हमको ये पावन दिवस मिला है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये है सर कि हमारे दिमाग को बार बार ये मुद्दा सर कौंधता है कि आज़ादी एक उपलब्धि है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास की महानतम उपलब्धि है। लेकिन क्या सिर्फ उपलब्धि है? यदि हम इसे सिर्फ उपलब्धि मान लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम उस नालायक बच्चे की तरह हो जाते हैं जो अपने बाप के द्वारा खरीदी गई जमीन बेच के अपना गुजारा चलाता है। ये एक अवसर है सर, और यदि हमने इसे अवसर समझ लिया तो स्वर्ग में हमारे पुरखे हम पर नाज करेंगे, और वो गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमने सही पीढ़ियों के लिए अपना सर्वस्व लुटाया था। बढ़िया सर, आज़ादी अवसर के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज़ादी का मतलब है अधिकार। सर ब्रिटिश शासनकाल में अधिकार नहीं थे हमें, लेकिन आज़ाद हुए तो अधिकार मिले। अधिकारों के लिए ही हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और जब अधिकार मिलते हैं तो बिना कर्तव्यों के अधिकार बेमानी हो जाते हैं। और यहाँ एक और बड़ी जरूरी बात है कि सर, क्या आज़ादी को हमने उतने व्यापक नज़रिए से देखा जितना हमें आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने सोचा था। आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं है सर, आज़ादी उन सामाजिक कुरीतियों से भी चाहिए थी हमें जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। आज़ादी हमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उन कानूनों से भी चाहिए थी जो आज तक हम ढो रहे हैं। तो आज़ादी मानसिक भी थी, आज़ादी सामाजिक सांस्कृतिक भी थी, प्रशासनिक भी थी। तो जब तक इतने व्यापक आयाम से हम आज़ादी को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारी यात्रा और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो लड़ाई थी आज़ादी के लिए, वो अधूरी रह जाएगी सर। तो हम लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना होगा सर। जैसे अतुल सर ने अभी कहा कि एक सपना था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे सबका, जैसे हमने कहा 2 लाख लोग एक साथ जेल चले गए, तो हमें तो नाम भी नहीं पता उनके, लेकिन उनका एक आइडिया ऑफ इंडिया था, वो एक देश बनाना चाहते थे, जो हमने संविधान में उसकी संकल्पना करी। लेकिन आप जो कह रहे हैं सर कि हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, कि हम रुक गए हैं या अपने पुरखों की विरासत को खा तो नहीं रहे बैठ के, तो एक शेर है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर कुछ ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो हम चल रहे हैं, उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं, भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कभी सांप्रदायिकता हो गई, कभी धर्म के आधार पर, कभी विचारधारा आपकी, और हर विचारधारा अपना अपना एक राष्ट्र बनाना चाहती है। तो जिसको जैसा जितना मौका मिलता है वो उतना राष्ट्र बनाती है। तो शायद दूसरे धड़े को लगता है कि हमारे पक्ष का राष्ट्र नहीं बन रहा, तो ये सामंजस्य है सर, मेरे ख्याल से ये हमें मिला करके चलना होगा, और यही सच्ची आज़ादी है। शायद सर यही मुझे लगता है कि विविधता में एकता की जो बात हम लेकर चले थे,
और इतने सारे लोगों को, जैसा सर ने कहा कि राष्ट्र बनाने के लिए एक व्यक्ति को लगता है या एक विचारधारा को लग सकता है हमारा राष्ट्र बन रहा है या नहीं, लेकिन अगर सभी का राष्ट्र एक साथ मिलकर के बना है, सभी की चीज़ों को संविधान में शामिल किया गया है, निश्चित तौर पर एक स्तर तक सफलता तो हमने पाई ही है। और वो जो छोटी छोटी घटनाएं अगर दिखती हैं हमें आज भी, तो उनको भी किस तरह से हम और दूर कर सकते हैं, इस पर हमें सर विचार करना चाहिए। सही बात। अच्छा, क्या समस्याएं देखते हैं सर? सर मुझे लगता है कि आज़ादी को जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे बड़ा व्यापक अर्थ में देखते थे। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि जैसे गुलामी दो तरह की होती है, एक आदमी को मार पीट कर हम गुलाम बना सकते हैं और दूसरा हम मानसिक तौर पर गुलाम बना सकते हैं। तो वो मानसिक गुलामी से भी मुक्ति चाहते थे। और टैगोर जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि आज़ादी के बारे में जो विचार है उसमें वो रखते हैं कि जहाँ जो हमारा मन है वो भय से मुक्त होना चाहिए और हमारा मस्तक ऊंचा होना चाहिए, ज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए और बुरी निर्जीव आदतों के मरुस्थल में हमारी जो तर्कशीलता है वो खो नहीं जानी चाहिए और घरेलू दीवारों के ढांचे में हमारा जो विश्व है वो टुकड़े टुकड़े में बट नहीं जाना चाहिए। हे पिता, इसी स्वतंत्रता के स्वर्ग में मुझे जगा। तो ये जो सर परिकल्पना है, आप देख सकते हैं कितनी भव्य परिकल्पना है। आज हिंदुस्तान में लोग किसी किन्हीं अर्थों में अगर भयभीत हैं, चाहे वो अपने आप से, अपनी कौम से, दूसरी कौम से या अपने जातीयता से, तो वो टैगोर के सपनों का सर भारत नहीं है, वो गांधी के सपनों का भारत क्या है, नहीं है। और ये बात सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ हुक्मरानों तक की ही बात नहीं है सर, इसमें लोगों को भी सोचना चाहिए। और जो सर ने बहुत बड़ी बात कही कि आज़ादी एक प्रोसेस है, वो केवल एक अचीवमेंट नहीं है। सर अमर सेन कहा करते थे कि स्वतंत्रता जो होती है वो सबस्टेंटिव भी होती है और प्रोसीड्यूरल भी होती है। एक साध्य है स्वतंत्रता, उपलब्धि है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इन सब को लगातार प्राप्त करते हुए जब हम अपने विवेक के अनुसार जब हम चयन करते हैं, जब अपने तर्कशीलता के आधार पर चॉइस करते हैं और अपनी जिंदगी अपने मतलब और मायनों से बना सकते हैं, तब हम स्वतंत्र क्या है होते हैं। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कितना बढ़िया सर आपने रविंद्र बाबू का वो सुनाया कि कहते हैं ना कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। आज़ादी को कितना लुसीव तरीके से और कितना व्यापक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो मैं इसमें सर एक बात जोड़ता हूं कि हमारे देश में 19वीं सेंचुरी में पहली दफा दयानंद सरस्वती स्वराज का कॉन्सेप्ट दिए थे। फिर वही स्वदेशी आंदोलन से आगे बढ़ते हुए गांधी जी तक पहुंचता है और गांधी जी ने आंदोलन को इतना व्यापक रूप दे दिया कि आप कह सकते कि सही अर्थों में हमारे देश में अणुओं में दोलन आ गया था। मूवमेंट का मतलब होता है मूव करा देना, पूरे सोसाइटी को मूव करा देना। अब ये देखने लायक बात है सर कि जब गांधी जी ने स्वराज का विचार दिया था तो इसका ये मतलब तो है कि अंग्रेजों की सत्ता खत्म हो और भारत आजाद हो, भारत के लोग अपने भाग्य का विधाता बने। रमेश सर बेहतर बता पाएंगे कि उसका एक बहुत गहरा पक्ष ये भी था कि भारत के लोगों को अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए, अपनी तमाम आवश्यकताओं और अपने सपनों को साकार करने के लिए उसमें बहुत कुछ करने का मौका था। मैं एक पार्ट विशेष रूप से जोड़ना चाहता हूं सर कि स्वराज का मतलब था आत्मा का राज, जो स्वराज का शीर्ष है। वो कह रहे हैं कि हमारा स्वराज वेद से आया है और वेद के स्वराज का पॉलिटिकल आजादी से कोई विरोध नहीं है, आर्थिक आजादी से विरोध नहीं है, ऊर्ध्वाधर बढ़ता जाता है। लेकिन यदि आपने पॉलिटिकल आजादी हासिल कर लिया, यदि आपने आर्थिक आजादी हासिल कर लिया, तो ये मत समझिए कि मंजिल की प्राप्ति हो गई। आपको अंततोगत्वा अपनी आत्मा का राज स्थापित करना पड़ेगा। मतलब जहां आप निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, तो आप फिर निर्विकार हो जाते हैं। और यही अवस्था है कि जहां आप निराकार हो जाते हैं।
वो निराकार जिसकी कल्पना उपनिषदों में की गई है, कि जिसके आधार पर छांदोग्य उपनिषद कहता है ना, अहम ब्रह्मस्मि। तो हिंदुस्तान के स्वराज के जो शिल्पकार थे वो बेसिकली ये कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए उस आजादी की कल्पना कर रहा हूं कि जिसमें तुम अंततो गत्वा यह घोषित कर सको कि तुम ही ब्रह्म हो। है कि नहीं सर? जी सर, एकदम सही बात है। जैसा कि सर आपने कहा कि ये बेसिकली कई किस्म की आज़ादी की बात है, तो अगर हम ऐसे कहें कि अब तक जिस तरह की गुलामी थी उससे हमने आज़ादी पाई, तो इस रूप में आज़ादी एक अचीवमेंट है, एक प्राप्ति है। लेकिन यह अपने आप में एक उद्भवकारी अचीवमेंट है, क्योंकि समय अंतराल में चुनौतियाँ आएंगी, तरह तरह की गुलामियाँ आएंगी, हमको उनसे भी आज़ाद होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हाल में देखें, जैसे आपने आर्थिक पहलू की बात की, तो आर्थिक पहलू में आपने देखा होगा कि हाल में पैंडेमिक ने बड़ा परेशान किया है आदमी को। बहुत सारे वैक्सीन आए जो उसकी पेटेंटेड। अब ज़रा देखिए कि उस पेटेंट की भी तो गुलामी है। लेकिन हमने पिछले ही WTO कॉन्फ्रेंस में कोरोना के लिए जिस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, हम हर पेटेंट पे हमने वेवर ले लिया कि बिना किसी पेटेंट की सोच के भारत उसका उत्पादन करके दुनिया के किसी देश को सप्लाई करता है। कहने का सेंस ये है कि गांधी और टैगोर को दोनों देखें तो दोनों ही में कहीं ना कहीं स्व की बात है और एक इंटरनेशनल सिटीजनशिप की बात है। समझ रहे हैं ना? तो भारत के आज़ादी में सिर्फ आपको हमारी आज़ादी नहीं बल्कि एक मानव समाज के आज़ादी की बात झलकी हुई है। और हाल का WTO कॉन्फ्रेंस में भारत का मुहिम, और हमने ये प्राप्त कर लिया कि चाहे वैक्सीन किसी ने दुनिया बनाया, अगर वो कोरोना के लिए है तो भारत या कोई दूसरा देश उसको उत्पादन करने के लिए फ्री है, बिना पेटेंट के रोक टोक के। WTO वेवर है, ये भी तो आज़ादी है। ये आजादी है। मतलब ये उद्भवकारी प्रक्रिया है। कल की चैलेंज, कल की गुलामी, फिर आज़ादी। हमारा तो ऐसा दिखता है। बिल्कुल सर, ठीक है ना? एकदम गहरी बात बताया आप सर। संजीव सर, वैसे तो आज़ादी एक घटना ही है, यद्यपि इसके लिए बहुत एक लंबा संघर्ष हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत राजनीतिक रूप से या कई मायनों में आज़ाद हुआ। जबकि जैसे प्रोफेसर सुमित सरकार को हम पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए जनमत लड़ता है तो तात्कालिक रूप से जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम ठगे गए या हम जो सोच कर लड़े थे वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर कुछ और लोग समूह बनाकर किसी और नाम से उसी आज़ादी की लड़ाई को फिर लड़ते हैं या उसी लड़ाई को फिर से लड़ते हैं। हालांकि एक पर्टिकुलर समुदाय का विचार है, राइटर्स का विचार है, उसको सबल्टर्न या कम्युनिज्म से भी जोड़ते हैं। यहाँ पे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे माननीय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो भाषण दिया था, एक युगांतकारी भाषण था, मैं वहीं से उसको जोड़ना चाहूँगा। जब भारत आज़ाद हुआ, वर्षों पूर्व हमने भाग्यवधु से एक वादा किया था, पूरा ना सही, जितना संभव उतना सही, उस वायदे को हम पूरा करें। तो एक क्वेश्चन हमारे समक्ष जरूर उत्पन्न होता है कि क्या उन सभी मायनों में भाग्यवधु अर्थात भारत माता से जो वादा किया गया था वो पूरा हो सका? मेरा अभिप्राय राजनीतिक आज़ादी से तो है ही, संविधान बना, हमारे मूल अधिकारों की सुनिश्चितता आई, जो अंग्रेजों के समय बिल्कुल नहीं था। एक बड़े अच्छे सोच के साथ, पवित्रता के साथ राजनेताओं ने इस बात को अमलीजामा पहनाया। लेकिन निसंदेह आज़ादी के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं बनी रही, जातिवाद को लेकर, संप्रदायवाद को लेकर, बेरोजगारी आदि को मैं बहुत बड़ा एजेंडा नहीं मानता। खासकर एक ट्रांसफॉर्मेशन में देखता हूं कि भारत 47 के कुछ समय बाद, कुछ दशक बाद तक राजनीति जहां एक उद्देश्य हुआ करता था सेवा का, और कहीं ना कहीं राजनेताओं के दिमाग में मना पटल पे ये बात थी। लेकिन आज राजनीति, आज क्या, पिछले 4-5 दशक से मैं देख रहा हूं कि एक व्यवसाय सा बन गया है। एक सिनेमा भी आया था हुतुतु, उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि सबसे कम निवेश का या सबसे ज्यादा लाभ का व्यवसाय है। और अगर ऐसा विमर्श आ रहा है तो हमारे समक्ष एक प्रश्न तो आया है, क्या सही मायने में आज़ादी हम तक मिल पाया है? हम उस समय भी ये विमर्श चलता था कि पाश्चात्य के विचारों को हम पर जो बार बार थोपा जा रहा है कि यही मॉडर्नाइजेशन है, यही आधुनिकता है या स्वतंत्रता है। जैसे आजकल देखेंगे आप चर्चाओं में हैप्पीनेस या हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही है। विदेशों या खासकर पाश्चात्य हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भारत को पूरी तरह से लागू नहीं होता।
और हम कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप सब चीज़ों को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वहाँ से भारत में कई चीज़ें बिखराव के स्तर पर भी दिखेंगी। मैंने गाँवों में देखा है जहाँ से पंचायती राज या रियल मायने में लोकतंत्र या प्रजातंत्र की बात को हम देख सकते हैं एक परंपरा के तौर पर भी, कि हैप्पीनेस इंडेक्स में जैसे वैचारिक रूप से ले देखा है, समझा है, मैंने महसूस किया है कि एक समृद्ध व्यक्ति भी जिसके यहाँ 5-7 गायें हैं, उसकी गाय ढंग से खाना नहीं खाती तो उसे लगता है कि वो खुशी उसे नहीं मिली। भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स में इस प्रकार के वैचारिक आयाम भी शामिल है। और एक बहुत समृद्ध जो नहीं है, उसकी गाय भी समय से खाना खा लेती है तो उसको लगता है कि उसकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। और ऐसा लोहिया सर ने बताया कि आज़ादी केवल एक अधिकार नहीं है, एक प्रयोजन है, कर्तव्य भी है। तो केवल आधुनिकता से, पाश्चात्यता से जोड़ करके हम आज़ादी को न देखें। आज़ादी का जो मायने हमारे गांवों में है, जो पंचायती राज से भी जोड़ा जा सकता है, रियल सेंस में, वहां से भी हम इसको जोड़ें। हम जींस पहन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने उस दर्शन को, लेगेसी को, या जो ओवरऑल हमारे आज़ादी के अंतर्गत, जैसा सर गांधी से, नेहरू से, टैगोर से, राजेंद्र प्रसाद से जोड़ा गया था, कई चीज़ें नकारात्मक भी आई, जैसे आज़ादी के साथ साथ विभाजन की त्रासदी मिली। उसके बावजूद एक जनमत के दिमाग में कहीं ना कहीं मानस पटल पर था कि हमारा भारत स्वर्णिम भारत की ओर फिर से जा रहा है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी एक अच्छी बात कर रहे हैं, सफाई अभियान से जोड़ रहे हैं, या हमारे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में जो खासकर क्रांति आया है, सोच के स्तर पर एक परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे जो मायने हैं सोच के, वो परिवर्तित होते दिख रहे हैं ग्रामीण स्तर पर भी। हम उन विचारों को न छोड़ें, तब आज़ादी का जो मायने है वो हमसे नहीं छूटेगा। बिल्कुल सर। ठीक बात है। तो संजीव सर, जैसे कि इस पे अभी आपने कहा है कि शायद हम पाश्चात्यता की ओर अगर जाते हुए दिख रहे हैं तो हमें उस ओर नहीं जाना चाहिए। इस बार की सर शायद थीम भी इसी पर आधारित है कि हमने कहा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। शायद हम इस पर विचार कर रहे हैं, धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जो हमारा स्वतंत्रता का वर्ष है, वो 77वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ हम मना रहे हैं। और वर्षगांठ कहें या वर्षगांठ तो सर 76वीं है, लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस है वो 77वां स्वतंत्रता दिवस इस बार है। निश्चित तौर पर सर बहुत सारी चीज़ें थी जो पीछे हमने छोड़ी हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल या बाकी चीज़ों को देखें तो उसमें सर कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल करके आती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल एंगल का जो प्रभाव है, आर्थिक भी पड़ता है, सामाजिक भी पड़ता है, सभी स्तरों पर। आज सर 15 अगस्त है, आज ही सर इसरो का स्थापना दिवस भी है। इसरो की अगर हम सफलताओं को यहाँ पर जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। 1962 से लगा करके देखें, जब एक नेशनल कमेटी के तौर पर इसरो जानी जाती थी, बाद में 1969 में आकर के इसरो का गठन होता है। अगर सर नासा के बजट से हम आज तुलना करते हैं तो नासा का बजट हमसे लगभग 10 गुना ज़्यादा है। 2020 का डेटा देखिएगा तो जहां हम $2 बिलियन का इस्तेमाल कर रहे थे बजट में, वहीं नासा $22 बिलियन का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अगर वो सर मंगलयान भेज पा रहा है तो हम भी मंगलयान भेजने वाले चौथे देश बने हैं। तो सर सफलताएं निश्चित तौर पर हमने हासिल की है, लेकिन आज जैसा आप सभी ने कहा कि जो छोटी छोटी बातें हैं, आज का दिन हमें उन पर ध्यान दे करके आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। सर यहाँ पे चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, ये संदेश सबसे पावन त्यौहार है हमारा। मैं सभी भारतवासियों को, विशेष रूप से अनअकैडमी टीम एंड अपने विद्यार्थियों को एक संदेश दूंगा, बधाई दूंगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक कविता की पहले ही जो शीर्षक है उसको दोहराऊंगा। तो खुद के खोज में निकल, तो खुद के खोज में निकल, तो इसलिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामना। धन्यवाद सर, सब लोगों को शुभकामनाएं आप सब लोगों को। बहुत। तो फिर इतनी विद्वतापूर्ण चर्चा के बाद अनअकैडमी की ओर से हम सब लोग मिलके आप सब लोगों को 15 अगस्त के इस पावन दिवस पे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Unacademy. Let's crack it.